जी नमस्कार। आज आप और हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे और वृद्धि संधि की जस्ट उल्टी कौन है? अयादी। तो दोनों संधि को देखेंगे, अच्छी तरह से देखिएगा। पहले गुण और यण को एक दूसरे के विपरीत पाया था, वापस अभ्यास कर लें 2 मिनट। गुण संधि में अ आ के बाद ई उ री, तो क्रमशः हो जाएगा ए ओ अर। नो चेंज करें, जो नहीं बदलता उसको उतार दें, जो नया बदला होता बीच में रख के अंतिम मात्रा लगा दें। फिर यण में क्या होगा? इ उ री के बाद असमान स्वर, तो क्रमशः य व र हो जाएगा। अब देखिएगा जस्ट इसका दीर्घ तो अपने आप में बहुत सरल थी। सजात दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर हो तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और अब वृद्धि और अयादी जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। देखिएगा जो वृद्धि संधि है, हेडिंग लगाएगा वृद्धि संधि। और वृद्धि में पहले होगा प्यारे विद्यार्थियों अ या आ के बाद ए आई ओ और औ हो, तो सब में एक एक मात्रा की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना कि यहां किताब क्या क्या, देखिए किताबी लैंग्वेज समझना। अ या आ के बाद ए हो तो ए का क्या हो जाता है? ऐ। और ऐ हो तो ऐ का क्या? ऐ। और ओ हो तो औ, और औ हो तो औ। ये भ्रामक भाषा केवल समझने के लिए, माइंड में रखने के लिए सार रहेगा। देखो वापस समझना। अ या आ के बाद यदि ए हो तो ये दोनों हटा के, यानी अ या आ के बाद ए हो तो इस ए की जगह क्या हो जाएगा? ऐ। और ऐ हो तो ऐ रहेगा, ओ हो तो औ, और औ हो तो औ रहेगा। अब इसको आपको देखना है कि आपको ये याद करना है। कौन सा? ये। यानी अ आ के बाद एक मात्रा हो तो हो जाएगी 2, और 2 हो तो हो जाएगी 3। मत बोलना 2 ही रहेगी, क्योंकि 2 से अधिक मात्रा हिंदी में होती नहीं। तो अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो सब में करो एक एक मात्रा की वृद्धि। सब में करो एक एक मात्रा की वृद्धि। समझे? देखिए अ आ के बाद ए ऐ ओ औ क्रमशः है, याद रखना आसान है क्योंकि बचपन से बोल रही थी। अ आ के बाद ए ऐ ओ औ, तो सब में एक एक मात्रा की क्या करो? वृद्धि करो। प्रश्न ही क्या है? उत्तर है। इसको बोलने की आवश्यकता नहीं, ये किताबी लैंग्वेज है केवल समझने के लिए। अब देखना उदाहरण देखो, सदा प्लस एव। अ या आ है, आपको इसको बांध के पढ़ना है। बांध के पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा। शक्ति के रूप होते नारी, ज्ञान और शेर। तीनों बंदे हो, तीनों हावी, तीनों खुले हो तो ये तीनों बंदे हो तो अपन हावी रहेंगे, और तीनों खुले हो तो शक्ति, नारी और ज्ञान हावी रहेगा। इसलिए शक्ति और नारी से अपना लेना देना, अपना ज्ञान के लेना देना। देखिए शेर को खुला हो तो शेर हावी रहेगा, शेर बंदा हो तो अपन हावी रहेंगे। बंदा हो तो क्लियर ना? तो इसी प्रकार ज्ञान को आप बांधना सीखे। नारी के भी आभूषण बंधन माने गए। शक्ति का रूप है नारी, भगवती शक्ति का रूप है, इसलिए नियंत्रण में रखने का आभूषण, हरंग कर आभूषण नामक एक चीज का बंधन किया गया। तो नारी का जो शक्ति है वो रूप होने के कारण नियंत्रण में रहे। तो ध्यान दें, यहां आप इसको शक्ति रूप को बांध के पढ़िए। आ के बाद ए पढ़ेंगे तो आप बिखेर रहे हैं चीज को, और इस तरह से पढ़े। अ आ के बाद ए ऐ ओ औ, अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो सब में करे वृद्धि। तो सब में करे वृद्धि, इस तरह से याद रखना है। देखिए अ आ के बाद ए ऐ ओ औ है कि यस सर, तो इसमें क्या करो? सब में वृद्धि। दो चैन लिख दिया। और ये क्या एक मात्रा है तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2 मात्रा। देखिए सदैव आ गया। शब्द आया तथा, तथा प्लस एव, तो एक मात्रा। देखिए पहले तो नो चेंज उतार लो। आ के बाद ए ऐ ओ औ आ रहा है कि यस सर, तो एक मात्रा है तो कितनी करें? 2 करें। जैसे शब्द है वन, वन प्लस औषधि, ये लो। अब यहां कितनी मात्रा आई? 2, तो 2 का क्या करेंगे? 2 का 2 ही रहेगा, वन औषधि। जैसे शब्द आया वन, महा प्लस ओज, शब्द क्या आया? महा प्लस ओज, एक मात्रा आई ना, तो ये क्या की हमने? 2 कर दी। जैसे आया शब्द है मत, शब्द है पुत्र,
प्लस एषणा, पुत्र प्लस एषणा, तो देखिए एक मात्रा है पुत्र और ये श अणा, मैंने अ और ए नहीं उतारा, नियम लागू करें अ आ, इसको अ पढ़े भली अ हो, सूत्र पूरा पढ़ेंगे तो आपको याद अ आ के बाद ए आई ओ ओ आ रहे हैं, यस सर, तो एक मात्रा तो दो हो तो दो हो, तो ये हो गया पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, जिसको पुत्र की इच्छा हो वह है पुत्रेषणा। अब आपके हमें तो सर वित्त की इच्छा है, वित्त की इच्छा है, मेहनत करो नौकरी लगेगी वित्त आ जाएगा, तो वित्त प्लस देखो अ आ के बाद ए आई ओ आ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये ऐसे लिख दिया ना, वित्त प्लस एषणा ये लिखा, तो पुत्र देखिए वित्त प्लस एषणा अ आ के बाद ए आई ओ औ, तो सब में करो वृद्धि, एक मात्रा दो और दो हो तो दो रहेगी, इसीलिए इसका नाम वृद्धि पड़ा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे देखना, जैसे मत प्लस ऐक्य, दो मात्रा आई, क्या होगा मतैक्य, ये देखो मतैक्य हो गया भाई, एक मात्रा आए तो दो और दो आए तो दो। जैसे जल प्लस ओग, ओग यानी धारा, जल की धारा, तो क्या हो जाएगा जल और घ, अ आ के बाद ए आई ओ औ आ रहे हैं, यस सर, तो सब में करो वृद्धि, भाई दो से तो अधिक होगी नहीं, एक मात्रा होगी तो दो और दो होगी तो दो करेंगे, सीधा सिंपल हिसाब है, देखिए है ना। महा प्लस औषधि लो, अब ये कितनी मात्रा आई, दो, दो रहेगी तो भी दो का उत्तर दो, भाई दो से अधिक वृद्धि होती नहीं ना, सिंपल चीज है, एक मात्रा है तो दो और दो आए तो दो रहेगी, इसलिए इसका नाम वृद्धि, इसलिए सूत्र भी बड़ा सरल है, अ आ के बाद ए आई ओ ओ हो तो सब में करो वृद्धि, अ आ के बाद ए आई ओ ओ हो तो सब में करो वृद्धि, एक होगी दो और दो होगी तो हम क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, दो का हम दो ही करेंगे, क्योंकि दो के अधिक तो होगा नहीं, क्या होगा, नहीं होगा ना, इसीलिए जैसे देखो वसुधा, वसुधा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा वसु, ध पे एक आएगी दो आएगी मात्रा बताओ, तो एक मात्रा है तो कितनी आएगी दो, और दो होती तो भी क्या आती दो, तो वसुधैव कुटुंबकम आपने नाम सुना ही होगा, क्यों विद्यार्थियों सुना ही होगा, इसीलिए ध्यान दें जो चीज है वो बहुत सरल है, उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए करो देखें, जल प्लस स्वधन ऐच्छिक, इस शब्द को करो, भले यहां ए हो या ये शुद्ध शब्द याद रखना है, पीछे वाले शब्द तो बड़े तकलीफदायक, स्व प्लस हित प्लस एशी, ये करिए आप, शुभ प्लस एशी, इनको करो, कौन बताएगा शुद्ध रूप इनका बताओ, तो वृद्धि संधि के बाद अपन पढ़ते हैं अयादि, और अयादि जस्ट वृद्धि की उल्टी है, देखिएगा जैसे गुण और यण बने थे वैसे वैसे देखिएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है, देखिए रखा है पूरा, तो इसको ये है अयादि, अयादि में इसको घुमा लो जैसे आपने घुमाया था वृद्धि ये गुण और यण में, तो ए आई ओ को इधर ले आओ, ए आई ओ और औ, इसको घुमा के इधर ले आओ असमान स्वर, अब उत्तर क्या होगा इन दोनों का उत्तर ढूंढना है, तो अयादि में यहीं पे उत्तर पड़ा, देखो वृद्धि का उत्तर क्या है, वृद्धि एक मात्र दो, दो है तो दो, एक है तो दो है तो दो, आपको सूत्र याद रखना, अ के बाद ए आई ओ हो तो सब में करो वृद्धि, अ के बाद ए आई ओ हो तो सब में करो वृद्धि, इसलिए वृद्धि संधि के जुड़े हुए उदाहरण जितने भी आपको मिलेंगे उसमें सब में जुड़े उदाहरणों में दो दो मात्रा मिलेगी, और खोलने पर आपको देखना पड़ेगा, एषणा याद रखना पड़ेगा सिंगल होगा, एसी भी सिंगल होगा,
ऐक्य देखो 2 आएगा, मतैक्य है ना, ऐच्छिक में 2 मात्रा आएगी, औषधि में 2 आएगी, है ना, ओज में 1 आएगी। तो ये याद रखना पड़ेगा सेकंड पोजीशन, क्योंकि टुकड़ा करेगा मौज का, आपको टुकड़ा कहे तो महा प्लस ओज सिंगल, मौज का टुकड़ा पूछेंगे तो महा तो कर लोगे आगे, लेकिन महा प्लस औषधि में तो 2 मात्रा औषधि, है ना। आपके स्वैच्छिक में स्व प्लस ऐच्छिक या ऐच्छिक, तो आप ऐच्छिक कर लोगे। तो शुद्ध भी पीछे वाला शब्द ध्यान रखें। यदि बहुत सरल देखिएगा, ए देखो वृद्धि याद है, आ के बाद ए आई ओ हो, तो सब में करो वृद्धि, और जस्ट इसकी उल्टी कौन है, अयादि, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर, तो क्रमशः होगा क्या, यही उत्तर पड़ा है। देखिए यहां से मैं चुरा रहा हूं उत्तर, देखिए अय, आय, अव और आव, क्रमशः ये हो जाता है। तो ध्यान दें कि आपके अयदि संधि में ए आई ओ औ के बाद, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर हो, यानी उनसे भिन्न स्वर हो, एक के बाद ए नहीं, एक के बाद आई नहीं हो, ओ के बाद ओ नहीं हो, औ के बाद औ नहीं हो, ऐसा कभी होता ही नहीं, होता दीर्घ संधि होता, दीर्घ में भी ऐसा नहीं होता। तो असमान यानी इसमें भिन्न, तो ए आई ओ के बाद असमान स्वर, तो क्रमशः होगा क्या, यहाँ उत्तर पड़ा अय आदि होगा, अय आदि, देखो उत्तर पड़ा है अय आदि, तो यहाँ अय आदि को बोला अय आय अवाव, अय आय अवाव, अय आय अवाव, अय आय अवाव। तो ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो क्रमशः हो जाएगा अय आय अव आव। देखो वो बोला, वो जाएगा ए आई ओ औ, तो हम जाएंगे अय आय अवा, वो जाएगा ए आई ओ औ, हम जाएंगे अय आय अवा, अय आय अवा, ए आई ओ, तो ये सबको याद है। और यहां देखो अय आय अव आव। अब देखिएगा उदाहरण, देखो उदाहरण है गे प्लस अक है, ठीक है, यहां नो चेंज अपनाना आप, मजा आएगा। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि मत उतारो, दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि मत उतारो, कर दिया जी। अब ए आई 2 पे गया तो अपन भी अय आय 2 पे जाना है, तो आ और य, देखो मैंने आधा ही उतारा है, देख लो 2 नंबर का। यू याद नहीं करना है, यू किताब में होता है, याद नहीं रहता है। तो ए आई ओ औ, अय आय औ आ, ए आई ओ औ, अय आय औ आ, अय आय औ आ। तो पीछे क्या मात्रा अ लो लगा दो, तो शब्द बना गायक, क्या बना, गायक। जैसे देखिए शब्द है पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो नो चेंज उतारो पहले, बहुत मजा आएगा, बहुत सरल हो जाएगा काम, कहीं दिक्कत नहीं हो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करें नो चेंज की। नो चेंज में पुनः बता रहा हूं कि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में मेल होता है, इसलिए उनको उतारे नहीं, और उनको छोड़ के शेष उतार दें, और जो मिली है नई ध्वनि उसको बीच में रख के पीछे की मात्रा लगा दे। 3 स्टेप होगा, नो चेंज, जो नई ध्वनि वो मिली और पीछे की मात्रा लगा दे। तो ये मैंने नो चेंज लिखा। अब ए आई ओ 3 पे गया तो हमें 3 नंबर की मात्रा अव लगानी है, क्या लगानी, अ और व। पीछे देखिए अ की मात्रा यहां, तो हमने लगा दी अ, तो पवन उत्तर है, क्या आया, पवन। जैसे देखिए शब्द है नयन, जैसे नयन शब्द आपके परीक्षा में आ गया, नयन का टुकड़ा, तो यहां है ना, यहां देखो न न न प्लस अन, अब देखिए आरपीएससी में एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पीछे तो परीक्षा नहीं होती है, सब जगह अन दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है कि ए आई ओ में कौन सा आएगा, इसीलिए इस सवाल में गलती कई लोग कर लेते हैं, इसीलिए इतना फास्ट अपने पास बहुत कम समय तो भी अपन सही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, आपको जुड़ा शब्द दिया नयन, तो ज्वाइंट में क्या नजर आएगा, ये खुले शब्द नजर आएगा, तो ये आएगा, खुला हो नहीं आया, शब्द क्या है, जुड़ा हुआ है इसका, तो जुड़ा में यही नजर आएगा। तो इसमें देखो नयन में क्या है, नयन अय है, आय है, अव है, आव है, तो इनको नंबर की मात्रा देना, इनको 1 2 3 4, इनको 1 2 3 4 की मात्रा दे देना। देखिए नयन नयन अय 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 1 नंबर की मात्रा है, तो ये वाला सही हो गया, उत्तर क्या सही हो गया, नयन में। अब मैं और देखिए आपके प्रैक्टिस कराता हूं, भावुक हो गया, क्या हो गया, भावुक। अब यहां भ, आगे तो भ तो है ही है,
अब पीछे क्या है बोलो, पीछे आप मात्रा लगाते थे तो यहां से पढ़ो क्या है, बोलो क्या है, उक है। तो पीछे कहीं परीक्षा नहीं होगी, देखो शब्द गान लगा है। वो परीक्षा यदि में केवल चाहते हैं कि भ पे कौन सी मात्रा है, 1 2 3 4, वो देखो 1 2 3 4 क्रमशः ए आई ओ। तो बोलो, तो आपको यहां ढूंढना है बीच में अय है, भावुक, भावुक में अय, नो, आय नहीं, अव नहीं, आव, यस सर 4 नंबर की मात्रा, तो ये सही होगा, एकदम एग्जैक्ट उत्तर आता है। देखो भावुक, जैसे शब्द आया विधायक, क्या आया, विधायक। अब विधायक में पीछे तो सबको पता चल रहा अक है, वी और ध में ध पे ऊपर कौन सी मात्रा है, ये पता करना है। ये पता कर लिया तो बहुत बहुत सरल काम है। तो देखो ए आई, देखो यहां ज्वाइंट को अय है, आय है, यस सर 2 नंबर की मात्रा, तो ये 2 नंबर की मात्रा लगा। देखो कितना सरल काम है। शब्द देखना विनायक, बोलो पीछे क्या है, अक है, लेकिन वी और न, इसमें कौन सी मात्रा आएगी न पे, 1 2 3 4, तो यहां ढूंढो अय है, नो सर, आय है, यस सर 2 नंबर की मात्रा। बस ये इतना ही करना है आपको। बस शब्द, जैसे शब्द है मान लो श्रवण शब्द आया, ठीक है साहब। देखो यहां पीछे तो क्या आ रहा है, अन आ रहा है, क्या आ रहा है, अन, और आगे श्र में मात्रा लगानी है। श्र में क्या है, मात्रा लगानी, कि वो पूछेगा श्रेय आएगा, श्रो आएगा, श्रेय आएगा, क्या आएगा, ए आई ओ, किस पे क्या मात्रा लगी। तो ये आपको पता करने के लिए यहां ढूंढो। यहां कौन है, अय है, नहीं सर, आय है, नहीं सर, अव है, नहीं सर, अव है, सॉरी अव, अय, आय, अव, 3 नंबर की बात। तो 3 नंबर की मात्रा हम लगा देंगे ओ, ये लगा दिया श्रवण। ये न व्यंजन संधि के कारण व्यंजन पढ़ेंगे तब बात करें। अब सवाल आ गया, देखो इसीलिए व्यंजन दीर्घ अयादि संधि सबसे ज्यादा विच्छेद पूछे जाता है, क्योंकि चारों ही उत्तर सही लगते हैं। भाई मैं रमेश का टुकड़ा पूछूं तो रम प्लस इस आपके गलत है, रमा प्लस इस, क्यों दोनों जानते हैं इस ईश्वर की मात्रा ई बड़ी होती है, सभी जानते हैं, है ना। लघु प्लस उत्तर सबको ध्यान है, उत्तर में ऊ छोटा, लघु में ऊ छोटा, आप पकड़ लोगे लघु उत्तर का टुकड़ा ऐसा होगा। लेकिन अयादि संधि के चारों ही टुकड़े सही लगते हैं, इसीलिए तो आपको जुड़ा शब्द दे दिया श्रावण। क्या दे दिया, श्रावण। अब पीछे आप देखो क्या है, अन है, पीछे क्या है, अन। अब श्र पे लगाना 1 2 3 4, तो चिंता मत करो, यही ढूंढो। अ है, नो सर, आय है, नहीं सर, अव है, नहीं सर, आव है, यस। श्रावण श्रावण श्रावण, आवन आव, श्रावण श्रावण, इसमें आव, इसमें श्रावण श्रावण, आव अव आ रहा है, अव आ रहा है। भावुक भावुक, आव आ रहा है। विधायक विधायक, आय आय आ रहा, आयक आयक आ रहा। तो श्रावण अय आय अव आव 4 नंबर की मात्रा है, तो ये लगा दी, देखो है ना। तो इस तरह से बहुत सरल है प्यारे विद्यार्थियों। भवन का टुकड़ा पूछा, पीछे क्या लगाऊं, अन, और भ पे 1 2 3 4 बता दो, आनंद आ जाएगा, मुगम ब खुश हो जाएगा यदि आपने उत्तर सही दिया था। जी तो अयादि संधि के बाद ये जो 5 भेद पूरे हुए हैं, उसमें ध्यान रखिएगा कि विच्छेद जो है, संधि विच्छेद जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा प्रयोगी, वो है प्यारे विद्यार्थियों अयादि संधि के। क्योंकि आप जान चुके हैं कि अयादि संधि के चारों ही विकल्प एकदम अच्छे से लगते हैं। बाकी दीर्घ में स्वतः पता है, विद्या प्लस अलय है क्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय है, सबको पता चलने लगा। गुण संधि में आपके महा प्लस ऋषि है या मह प्लस ऋषि है, सबको पता चलेगा। दीर्घ संधि में भी पता चलेगा, आपके परि प्लस इच्छा है या परी बड़ी है, तो सबको पता चलेगा उपसर्ग की मात्रा छोटी होती है। तो कहने का मतलब जो है वो इस अयादि संधि में ध्यान रखना है। तो अयादि संधि में आपको जुड़ा शब्द देगा, ज्यादा श्योरिटी इसकी है। तो जुड़ा शब्द देने पर आप क्या करें, उसमें देखें अय है तो 1 मात्रा लगा दे, पीछे कोई तकलीफ, पीछे तो समान चीज आएगी विकल्प में। जैसे गायक आया तो अय है तो 1, आय है तो 2, अव है तो 3, अब आव है तो 4, अय आय अव आव, ऐसे बोले फास्ट उत्तर आएगा। जैसे देखो श्रवण, श्र पे 1 2 3 4 बताओ, श्रवण अय आय अव, तो आप कहेंगे 3 नंबर की मात्रा, बस ए आई ओ वाई, माफ करिए। फिर देखिए शब्द है जैसे है भाविका, मान लो शब्द है, तो पीछे क्या आएगा, इका, पीछे क्या आएगा
इका। अब भ पे 1 2 3 4, बताओ, प्रैक्टिस करो बढ़िया। भाविका में पीछे तो आएगा इका, कोई परीक्षा नहीं, सभी विकल्प में इका पड़ा रहेगा। अब आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको एग्जामिनर कह रहा है उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? भाविका में मैं पीछे विकल्प में दे उक अक अन, तो आप पीछे से डिलीट कर दोगे, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको मजबूर करूंगा आगे जाने के लिए। कब होगा मजबूर आप? जब भाविका में पीछे इका इका विकल्प देंगे। तो भ पे 1 2 3 4, तो भाविका में देखो ज्वाइंट में क्या अ है, नहीं सर, आय है, नहीं सर, अव है, नहीं सर, आव है, यस सर, भावी भावी आ। तो 4 नंबर की भ पे मात्रा आएगी, मतलब ए आई ओ औ वाली 4 नंबर। शब्द आया कि गायिका, तो गायिका पीछे इका है, ग पे 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 2, है ना। भाव तो पीछे तो अ है, भ पे 1 2 3 4, तो 4 नंबर की मात्रा है। 4 नंबर समझ गए, ए आई ओ औ, इनको कहते हैं 4। क्यों कह रहा हूं मैं 4 नंबर? क्योंकि आप कहोगे ओ, मैं कहूंगा गलत, क्या आप बता दो सर, मैंने कहा ओ, कर सर हमने वही बोला था, इसलिए लड़ाई भिड़ाई हो जाती है। इसलिए बढ़िया है कि उत्तर सटीक हो। आपने 4 नंबर का, तो एडजेक्ट 4, आपकी ओएमआर खींची जा रही है, आपके पास केवल 10 सेकंड, तो भी आप उत्तर सही कर दोगे इसमें। कैसा भी शब्द आओ, इतना फास्ट उत्तर होगा। भवन पीछे अन है, भ पे 1 2 3 4 3 आएगी, भाव पे 4 आएगी, श्रावण पे 4 आएगी, श्रवण पे 3 आएगी, गायिका पे 2 आएगी, नयन पे बोलो 1 आएगी, नयन अय 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 आ रहा। बस पिच आगे की मात्रा ही बस आपको पता करनी है बाकी। इसलिए सबसे प्यारी संधि है, परीक्षा पे होगी, और अभी इस तरह से प्रैक्टिस करके उत्तर दोगे, मजा आ जाएगा। कोई भी शब्द लाओ जिसके जॉइंट पे अय आय अव आ रहा है, बस अय आ रहा तो 1 लगाओ, अय आय आ रहा 2 लगाओ, अव आ रहा तो 3 लगाओ, और आव आता हो 4 लगाओ। तो ये थी अयादी संधि प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, अच्छी तरह से दिमाग में आपकी संधि बैठी होगी। पांचों ही संधियों के साथ देखिएगा। देखिए देखिए, पहली जो संधि है उसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? दीर्घ, ठीक है। और दीर्घ के बाद कौन थी? गुण, और फिर क्या थी? यण, और फिर क्या थी? वृद्धि, और फिर क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? अयादी। ठीक। अब देखिए संधि को एकदम दिमाग में बैठा के पूरा सार लेते हैं, एक साथ लेते हैं उसको। देखिएगा, देखिए दीर्घ का उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दीर्घ, यण का उत्तर यवर, यण यवर। वृद्धि का उत्तर वृद्धि, और अयादि का उत्तर अयादि। अगले को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अपन खोल रहे हैं इस शब्द को। भाई राम आदि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राम आदि मतलब राम के अलावा और भी नाम है, तो उसी प्रकार बात हो रही है। तो देखिए 5 संधियों में 4 के उत्तर तो हुबू है, बस गुण का एक न जाने एक क्यों नाम गुण रखा है। बस ये आपको गुण का उत्तर क्या आता है? एवर। क्या आता है? एवर। तो 5 संधियों में चारों के उत्तर तो कॉपी है। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ होता है। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि होता है। आपके यण में क्या होता है? यवर होता है। अ आदि में क्या होता है? अ आदि होता है। अ आदि को फुल बोल दो, अ आय अवा, अ आय अवा, अ आय अवा। अब शर्तें तैयार करनी है। दीर्घ में दीर्घ कब आएगा? जब सब सर दोनों तरफ सजात होंगे, दोनों तरफ एक ही जात के स्वर होंगे। गुण में कब? अ आ के बाद ई उ और री होंगे, कैसे भी यूरी हो, अ यूरी। और गुण की उल्टी कौन है? यण। तो यूरी को घुमा के इधर ले आओ, यूरी के बाद अ आ को लिख दो असमान। ये एक ही बात है, यही असमान ही है, बस लिखने का तरीका असमान स्वर। तो ये उत्तर। अब वृद्धि में वापस नई सूरत ऐसी करो अ से। तो वृद्धि में देखो अ आ के बाद ए आई ओ औ, तो वृद्धि हो जाएगी। अब अयादि को पलटना है तो जस्ट इसको उल्टा पलट लो प्यारे विद्यार्थियों, आनंद आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो ए आई ओ और औ लिखा, ए आई ओ इधर ले आओ, अ आ को इधर लिख लो, जैसे पहले लिखा था असमान स्वर। तो प्रश्न ही उत्तर बन रहा है संधि में। संधि दीर्घ में दीर्घ, यण में यवर है, वृद्धि वृद्धि, अयादि में अयादि। बस सजात एक ठीक है, गुण याद है अ आ ई उरी, तो यण हो जाएगा ई उरी असमान। वृद्धि में अ आ ए आई ओ, तो अयादि में ए आई ओ असमान। एकदम दिमाग में हो जाएगी। और आपको जुड़ा शब्द मिले तो आपको ये ढूंढे उस शब्द में क्या है, और उस तरह से उसको लेके आ जाए। और वृद्धि संधि जस्ट उल्टी अयादि है और गुण की उल्टी यण है। सूत्र याद होने चाहिए, उनको लागू करना आना चाहिए, उनका तोड़ना आना चाहिए और जोड़ना आना चाहिए। तो इस तरह से ये थी प्यारे विद्यार्थियों आपकी संधि, स्वर संधि।
अब मैं आपके स्वर संधि के जो अपवाद हैं उसको मैं बताता हूं कि अपवादों को किस तरह से याद किया जाता है। अपवाद के लिए रूल याद होना जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जल्दी से मिटा दिया देखिए आप लोगों के लिए इसको। अब मैं अपवाद पढ़ाता हूं, देखिए हेडिंग लगा दें आप, स्वर संधि के अपवाद। आप कहेंगे सर अपवाद किसे कहते? देखो ध पे कभी पूरी सिरो रेखा नहीं आती है, रूल है, बाकी आप कभी लेके आ जाए तो चलेगा, बाकी रूल ध्यान रखना। यूं लिखते समय आ जाए कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं। लेकिन कोई पूछे कि ध नु स इसमें किस पर शिरो रेखा नहीं आती, तो आपको दिमाग लगाना, अपनी परीक्षा ले रहा तो उत्तर दो ध पे। बाकी जीवन में संसार में कोई चिंता न करें, बस अच्छे से काम करें। स्वर संधि अपवाद किससे कहते हैं? अपवाद अप यानी बुरी और वाद यानी बात। अपवाद वास्तव में क्या है? 1 + 1 = 3। अरे सर यहां पे 2 लिखो, लोग क्या सोचने दो। 1 + 1 प्यारे विद्यार्थियों मैं भी सोचता हूं 2 उत्तर आने चाहिए, लेकिन क्या करूं, खूब कोशिश की, उत्तर 2 आ ही नहीं रहा है, उत्तर तो आ रहा है 3। इसलिए मैंने कहा नियम का तोड़े, नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बुरी बात कहते हैं, अपवाद कहते हैं। देखना अभी पता चल जाएगा। अप प्लस अंग कितनी मात्रा? क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। लेकिन प्यारे विद्यार्थी ये अपंगी हुआ लो, आ होना चाहिए, पढ़ा है, लेकिन उत्तर कितना आ रहा है? यार अ बराबर अ, तो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कैसा फॉर्मूला? देखिए सार प्लस अंग, सारंग, देखो 2 सारांग होना चाहिए, अपांग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए तो अपवाद कहेंगे। भाई नियम लागू नहीं हो रहा है, तभी तो हमने क्या बोला? अपवाद बोला। जैसे देखिए सीम प्लस अंत, सीमंत, यूं सीमांत भी होता है, हद, और सीमंत यानी मांग जहां भरी जाती है, सीमंत देखिए, है ना। तो इस तरह से देखिए मार्त प्लस अंड, देखिए मार्तंड, ये देखो मार्तंड, उन्हें मार्तांड होना चाहिए ना, मार्तांड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है अपवाद है, आ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये अपवाद है। जैसे देखिए शब्द है प्र प्लस ऊड। अब आपको नियम याद रहना चाहिए। कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण, आ के बाद ई ऊ, तो नो चेंज उतारा मैंने, नो चेंज उतारा। आ के बाद ई ऊ री, ई ऊ, तो आना चाहिए ए ओ, ये आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सही क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 2 मात्रा वाला शब्द, ये वाला सही है। जैसे शब्द है आपके अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी। अब देखो अक्ष प्लस हिनी, है ना, ये न ण में बदल जाता है, जैसे व्यंजन संधि पढ़ेंगे, जितने में न होते हैं जुड़ने पर ण बदल जाते हैं 99%, लेकिन डिटेल व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अ आके बाद ई उ, अ आके बाद ई उ, तो आना चाहिए ए ओ, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? 2 मात्रा वाला अक्षोहिणी। क्या है? 2 मात्रा अक्षोहिणी। भगवान कृष्ण की सेना का नाम अक्षोहिणी सेना, जिसका कभी क्षय नहीं होता था, ऐसी ऐसी सेनाएं थी, अक्षोहिणी सेना। जैसे अगला देखिए स्व प्लस इरिणी, स्व प्लस इरिणी, ये स्व प्लस इरिणी है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये अपवाद है। तो नियम पूर्वक देखिए कितनी मात्रा आनी चाहिए, आप दिमाग लगो, इसमें मात्रा आनी कितनी चाहिए? वही गुण संधि का उदाहरण है, तो आनी कितनी चाहिए बताओ? 1 आनी चाहिए भी गुण संधि में, लेकिन यहां आएगी कितनी? 2 मात्रा। कितनी आ जाएगी? 2 मात्रा। स्व प्लस इरिणी, तो देखिए स्व और ऋणी, ये लिख दिया, नियम पूर्वक ला रहा है, तो कितनी आई जी? तो जो स्वर संधि है उसके अपवाद याद तभी होंगे जब हमें उनके सभी के नियम याद होंगे।
तो दीर्घ संधि कब होती है? जब दोनों तरफ ही सजाती स्वर हो तो मिलकर दीर्घ हो जाता है। गुण कब? जब आ के बाद ई उ री तो हो जाएगा ए ओ अर। इसकी उल्टी कौन है? यण, यानी ई उ री के बाद असमान स्वर तो हो जाएगा यव र। और नई बात शुरू करते हो, वृद्धि संधि आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो सब में करो वृद्धि। और इसकी उल्टी कौन है? अयादि। ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो क्रमशः अ आ अव आव हो जाता है। अयादि की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। शब्द आपको मिलेगा तो आप जॉइंट में देखिएगा, अ है, आ है या अव है या आव है। अ है तो ए, आय, अव, आव, इस तरह की मात्रा लगाते रहें। यानी किताब कहती है ए हो तो अ हो तो अ ए आएगा, आय जॉइंट में आ रहा है तो ऐ की मात्रा, और अव जॉइंट में मात्रा आ रही है, भाव आ रहा है, ऐसा शब्द आ रहा है। अव जैसे भवन, हवन तो फिर ओ, और आव आ रहा है तो फिर वहां पे 4 नंबर की औ मात्रा लगाए। लेकिन ए ऐ ओ की जगह ए ऐ ओ औ की जगह 1 2 3 4 बोले। भवन आया तो आप आराम से लगाएंगे 3 नंबर की मात्रा, भाव आया तो 4 नंबर की, नयन आया तो 1 नंबर की, नायिका आया तो 2 नंबर की। इसी प्रकार स्वर संधि के अपवाद देखिए, यहाँ अ है, अ है, आ होता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या? नहीं हुआ, यानी ये होना चाहिए था लेकिन ये उत्तर गलत। यहां ये होना चाहिए था सारांश, लेकिन ये गलत। यहां सीमांत होना चाहिए था लेकिन ये गलत। अब सीमांत और ये भी कहीं कहीं पे सही हो जाते हैं, जैसे सीमाकांत तो हद, हद को कहते हैं, अपांग भी आंख की कोर, लेकिन ये अपंग उत्तर आए तो अपवाद है। इस तरह से ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं। मार्त धन अंड यानी मार्तन यानी सूर्य को कहते हैं। तो अ और आ होना चाहिए भैया यहाँ, लेकिन नहीं हुआ, तभी तो हम अपवाद कह रहे हैं। इसलिए इन अपवादों को अ आ के बाद ई उ तो मिलना चाहिए ए ओ, लेकिन उत्तर क्या आई? 2 मात्रा वाला आ रहा है। अक्स प्लस उ नहीं, यहाँ अ या आ के बाद ई उ आ रहा है तो ए ओ आना चाहिए, लेकिन देखिए 2 मात्रा आ रही, अक्षुणी हो गया। स्व प्लस इरिणी, स्वेरिणी, मात्रा 1 आनी चाहिए भाई। गुण है ना, अ आ के बाद ई उ री तो ए ओ अर, 1 आनी चाहिए, लेकिन शुद्ध ये है। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं और अपवाद में देखते हैं। जैसे हैं आपके शुद्ध और ओदन एक शब्द है। आप गौर से इस शब्द को देखो, शुद्ध और ओदन। ओदन यानी होता है भोजन और चावल, कोई भी हो, भोजन हो या चावल हो। शुद्ध ओदन, भाई इसको जोड़ेंगे तो देखो इसमें शर्त देखो, अ आ के बाद ए ऐ ओ, ए ऐ ओ तो मिलना क्या चाहिए? ए ऐ ओ तो सब में करो वृद्धि, लेकिन यहां हो नहीं रही है। यहां क्या हो रहा है? यहां पे जो उत्तर है ये आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सही है ये वाला शुद्धोदन, शुद्धोधन नहीं, ध्यान देना, शुद्धोदन ये वाला शुद्धोदन। तो इस तरह से अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि मात्रा क्या आ रही है। जैसे देखो बिंब धन ओष्ठ, तो मात्रा कितनी आनी चाहिए भाई? 2 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? क्योंकि यहां अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो सब में करो वृद्धि। वृद्धि संधि का उत्तर है, वृद्धि का नियम है। अ आ के बाद ए ऐ ओ हो तो सब में करो वृद्धि, तो यहां पे वृद्धि सब में नहीं हुई और ये उत्तर गलत है। सही होता है आपके बिंबोष्ठ। क्या होता है? बिंबोष्ठ 1 मात्रा वाला। भाई 2 आ जाती तो हम इसको नियम में ही पढ़ लेते, है ना। वृद्धि संधि का उदाहरण है, लेकिन गुण उत्तर आ रहा है। यहां गुण के उदाहरण थे सब में 2 2 मात्राएं, तो वृद्धि के उदाहरण है 1 1 मात्रा। ए ओ ये गुण के हैं और 2 2 मात्राएं ऐ है औ है, ये किसमें होता है? वृद्धि में। इसलिए ध्यान दो कि यहां पे मात्रा कितनी आनी चाहिए? 1। शुद्ध क्या माना? 2 को। यहां कितनी आ रही है? 2। अब उल्टा 1 को सही माना। देखिए कंठ प्लस ओष्ठ तो उत्तर ये होना चाहिए 2 मात्रा वाला, लेकिन ये गलत है। सही है ये वाला कंठोष्ठ, है ना। उसी प्रकार दंत प्लस ओष्ठ तो बराबर दंतोष्ठ, ये आनी चाहिए, लेकिन सही तो बाद वाला माना जा रहा है। तो याद करें
इसको देखो याद करने की आराम से आप कर सकते हैं। पहले तो देखिए इसका प्रोड का मैं अर्थ बता देता हूं। जैसे नवदन उड़ा, नवोड़ा, जिसकी अभी अभी शादी हुई वो नवोड़ा, और जिसकी बहुत समय हुए वो अद्युड़ा। तो प्रौढ़ा, प्रौढ़ का मतलब होता है जिसकी शादी हुई बहुत समय, उस व्यक्ति का नाम है प्रौढ़। ऊड़ यानी होता है विवाहित, ऊड़ यानी क्या होता है, विवाहित। तो प्रदन ऊड़ प्रौढ़। अब अक्षौहिणी भगवान कृष्ण की सेना का नाम, स्वैरिणी किसका नाम है ये याद कर लो। अर्थ याद करने पे ये उदाहरण दिमाग में बैठ जाएगा। स्वैरिणी नदी को और स्त्री को कहते हैं, हर नदी को कहते हैं, हर स्त्री को नहीं कहते हैं, क्योंकि स्वैरिणी का मतलब है जो अपने मन से आए जाए, मन से विचरण करे, वो स्वैरिणी है। मन से विचरण करे उन्हें क्या कहते हैं, स्वैरिणी। क्या कहते हैं, स्वैरिणी। ओके, तो नदी अपने मन से आती जाती है कहीं भी, और वह स्त्री जो मन से विचरण करे, बिना पूछे कहीं आए जाए, स्वच्छंद विचरण, तो उसे स्वैरिणी के अर्थ इसीलिए आराम से याद रह जाएगा। अब देखो मैं आपको अपवाद याद कराता हूं। परीक्षा में बच्चे करते क्या है कि प्रौढ़ शब्द दो मात्रा वाला सही होता है। अब आप फंसा देगा, प्रदन ओड कर दिया तो कौन सा विकल्प सही, बच्चे इसको याद करके चले जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, यह अपवाद के अंतर्गत आता है। अब देखो इन अपवादों को याद कैसे करें। दो अंग अपवाद है, अप अंग सार अंग। पीछे का आपको याद नहीं करना है। देखो अपवाद में है क्या बच्चों, यदि देखो आपको ये उदाहरण याद होना चाहिए, पीछे का याद नहीं रखना है। यानी एक मात्रा आ रही है तो सही माना जाएगा दो, नियम पूर्वक एक आ रही है तो सही कितना माना जाता है, दो, और नियम पूर्वक दो आ रही है तो सही मानते एक। ये अपवाद में इतने, बाकी कुछ नहीं। देखो यहां क्या है, कितनी आ रही है नियम पूर्वक, अ आके बाद ई उ ए ओ ये आई, लेकिन एक मात्रा आई तो सही क्या माना, दो। एक आई सही माना दो, एक आ रही है सही माना दो। अब यहां देखो दो आ रही है एक सही, दो आ रही है एक सही, दो आ रही है और एक सही माना जा रहा है। इसीलिए ध्यान देना, एक सही मानी जा रही। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आप याद रखोगे कि बिंबोष्ट पे दो मात्रा थी, अब आप बिंब प्लस उष्ट आ गया तो फंस जाओगे। इसीलिए आपको केवल इतना करना है कि इन उदाहरणों को याद कर लेना है, और याद करने के बाद क्या करना है देखिएगा, ये सारा उत्तर मिटाने के बाद आराम से आपके दिमाग में उत्तर बैठ जाएगा। ये उत्तर जो है कचरा है उसको मिटा दिया जाए और आराम से अब दिमाग में बैठेंगे। देखना दिमाग बैठ गई। एक मात्रा देखो, उदाहरण याद रखना, एक मात्रा आ रही है तो सही है दो, और दो आ रही तो एक। दो अंग अपवाद है, दो अंग अपवाद है, सार अंग अप अंग, सार अंग अप अंग। पीछे याद करना ही नहीं है, नियम पूर्वक आने दो आने दो आने दो। एक आई दो सही करो, दो आई एक सही करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखना, अप अंग सार अंग, दो अंग अपवाद है, अप अंग सार अंग। अगला कौन सा, ऊड प्र ऊड, कौन सा ऊड प्र ऊड। कौन सी उहिनी, अक्ष उहिनी। कौन सी इरिणी, स्व इरिणी। कौन सा ओदन, शुद्ध ओदन। और ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद, ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद। तो आराम से दिमाग बैठ रहे हैं। देखो बच्चे, दो वापस, अक्षौहिणी का नम अर्थ याद हो गया, स्वैरिणी नदी और स्त्री याद हो गया, प्रौढ़ का अर्थ याद हो गया, शुद्धोदन भोजन हो गया। ये होता है ओष्ठ यानी बिंब का, बिंब यानी रियल चीज, जो मूल चीज है वो बिंब है, उसकी कॉपी है, फोटोकॉपी है वो प्रतिबिंब है। तो ओष्ठ जो रूप है ओष्ठ, वो है बिंबोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, और दंत और ओष्ठ। तो ध्यान दें कि आपको पीछे वाला कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप इन उदाहरणों को पचा लो, अपवादों को काम हो जाएगा। आए हुए हैं, खूब बार आए हुए ये तीनों, और एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान दे, दो अंग अपवाद है, सार अंग अप अंग, सार अंग अप अंग। कौन सा, ऊड प्र ऊड। कौन सी इरिणी, स्व इरिणी। कौन सा ओदन, स्व शुद्ध ओदन। और ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद, ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद, ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद। बस अपन को ये याद है ना, तो आराम से उत्तर आएगा। देखो प्रवर्ड में कितनी मात्रा आ रही है, एक, भाई आ रही है एक, सही क्या मानेंगे, दो।
एक आ रही है सही, दो मानेंगे, ये एक आ रही है दो मानेंगे, यहां सब में दो दो आ रही है। नियम पूर्व देखो, नियम याद है ना, अ के बाद ए ओ, तो वृद्धि का उदाहरण है, दो मात्रा आ रही है। लेकिन आपने कहा ये अपवाद है, तो दो आ रही है वहां एक सही मानो, एक आ रही है वहां दो सही, इसके अलावा कुछ भी अपवाद नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये अपवाद आराम से याद हो सके होंगे। मार्तंड और सीमंत भी याद रखना, मार्त अंड सीम अंत, मार्त अंड शिव, मार्त अंड सीम अंत। वापस देखो, दो अंग अपवाद है, देखो मिटा के पढ़े, दो अंग अपवाद है, अप अंग सार अंग, अप अंग सार अंग। कौन सा अंड? मार्त अंड। कौन सी अंत? सीम अंत। कौन सी उहिनी? अक्ष उहिनी। कौन सी इरिणी? स्व इरिणी, स्व इरिणी। और कौन सा ओदन? शुद्ध ओदन। और ओष्ठ को एक साथ कर ले, ओष्ठ किसी के शब्द के पीछे लगे अपवाद है, ओष्ठ किसी के पीछे लगे अपवाद। अब आपको ये याद है तो नियम पूर्वक मात्रा ले आओ और जो आ रही है मात्रा उसका उल्टा सही कर लो। अप अंग सार अंग मार्त अंड सीम अंत, दो दो आ रही थी, लेकिन सही क्या माना? एक। प्र उड अक्ष उइनी स्व इरिणी, एक एक आ रही थी, सही है दो। बिंब ओष्ठ बिंब ओष्ठ शुद्ध ओदन कंठ ओष्ठ दंत ओष्ठ, दो दो आ रही थी, सही एक। इसलिए आपको उदाहरण याद रखना। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि प्रौढ़ रट के चले गए, मैंने कहा कि कौन सा विकल्प सही है, बच्चे तो इसको सही करके आ जाएंगे। भैया प्रौढ़ बहुत चालाकी यहां ओड कर लेगा, अपन को ओड पता नहीं, इरिणी पद। अब आप रट के चले गए स्वेरिणी, लेकिन मैंने यहां कर दिया साहब ये लो, मर गए आप तो, फंस गया आप तो, फंस गया ना। स्व इरिणी कर दिया। इसलिए ये शब्द मत रटो, मूल तैयार करो, फूल पत्तियां तैयार मत करो, मूल भजोगे तो सारा तैयार हो जाएगा। अब अपन को करना क्या है, ये कचरा याद नहीं करना, ये फूल पत्तियां है। और यहां क्या करना है, अपन को याद करना है प्र उड़ स्व इरिणी। यहां फंसेंगे, ये छोटी है बड़ी है, मरना ही मरना है यहां। स्व इरिणी अक्ष उहिनी, बस उहिनी यानी सेना होता है, उहिनी यानी सेना, अक्ष उहिनी है ना। ये याद करोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं आएगी कि नियम पूर्वक मात्रा आने दो, जो आ रही है उसका उल्टा सही होगा, एक आ रही तो दो और दो आ रही तो एक से, इसके अलावा कुछ अपवाद में होता नहीं। इसलिए मैंने प्यारे विद्यार्थी को उदाहरण याद करा दिए, और उदाहरण याद करने के बाद आराम से आप इसके ऊपर प्रहार करें। प्रौढ़ तो बहुत बार आया हुआ है, प्रौढ़, और वहां प्रो प्लस ओड आ गया, तो इसीलिए यहां देखो अ के बाद ई ऊ, तो एक मात्रा आ रही तो सही है, दो है, बस। आप आराम से, आपके दिमाग में बात बैठा दी कि एक मात्रा आए तो वहां दो सही है, दो आए तो एक सही है, बस। इसीलिए आपको उदाहरण याद रखने पड़ेंगे, बस ये वाले, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, ऑटोमेटिक उत्तर आ रहा है। ये गुण के उदाहरण है, उत्तर वृद्धि का रहा है, कोई वृद्धि के उदाहरण है, गुण का रहा है, भाई इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और वहां दीर्घ होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो यही तो सार निकला, एक मात्रा आ रही है वहां दो सही और दो आ रही वहां एक सही, है ना। तो इसीलिए ये शुद्ध प्लस ओदन ये अपवाद है, और ओष्ठ किसी के पीछे लगे तो अपवाद, ओष्ठ किसी के पीछे लगाना ही मत, अपवाद हो जाए। और फिर अप प्लस अंग, फिर क्या है सार प्लस अंग, फिर है सीम प्लस अंत, फिर मार्त प्लस अंड। बस इतना इतना याद रख लो, आराम से दिमाग में उत्तर बैठने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, कि इनसे जो उत्तर आना चाहिए वो नहीं आता है, तो दो मात्रा आती है वहां एक मात्रा सही हो जाती है, जहां एक मात्रा आ रही है वहां दो मात्रा सही हो जाती है। तब कब पता रहेगा, जब आपको उदाहरण याद है। उदाहरण में भी मूल रूप से ये चीजें है ना मेन। अब ओदन है उदन है, क्या पता लो, फंस जाओगे। शुद्ध उदन रट के गए कि एक मात्रा आती है, और मैंने वहां परीक्षा में दे दिया शुद्ध प्लस उदन और दो बराबर मात्रा आ गई, एक आ गई, वहां गड़बड़ हो जाओगे, है ना। इसीलिए मूल याद करो, मूल, तो ये आराम से आप कर सकेंगे। करोगे पक्का? बहुत अच्छा, शाबाश। अब आगे अपन अगली संधि की ओर पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी स्वर संधि, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। एक बार इन उदाहरणों को अच्छे से कर लें और प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो
आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज थोड़े कुछ उदाहरणों को हल करिएगा। जैसे शब्द आ गया, मान लो गति प्लस अवरोध एक शब्द आया, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा किस संधि का उदाहरण है। पहले तो जांचो, क्योंकि आपने अच्छी तरह से संधि पढ़ी है तो इसका उत्तर दे दोगे। गति प्लस अवरोध, सूत्र याद होने चाहिए। मैं एक बार पुनः बता रहा हूं, दीर्घ संधि में दो सजातीय स्वरों का मिले एक ही जात के स्वर हो, अ हो या ई हो या उ हो, कैसे भी, तो दीर्घ संधि होगी दोनों तरफ। दोनों तरफ एक ही जाति नहीं है, दीर्घ नहीं है। गुण क्या कहते हैं, पहले अ आ के बाद ई उरी तो ए ओ अर होंगे, और यण इसकी उल्टी है, ई उरी असमान यवर, और वृद्धि कहती है अ आ के बाद ए ऐ ओ औ, तो सब में वृद्धि, और इसकी उल्टी है अयादि, ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर होंगे तो वह अय आय अवाव होगा। तो यह ई उरी के बाद असमान स्वर है, तो प्यारे विद्यार्थी उसको हल करने के लिए अब मैं पांचों संधियों में से कोई भी उदाहरण दूंगा, आपको हल करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। नो चेंज अपनाओ तो आराम हो जाएगा, गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नो चेंज लिख दिया, ई नहीं उतारी, सबसे अंत में क्या, यहां ई, यहां क्या, अ नहीं उतारे, ई उरी असमान, तो क्रमशः यवर, तो मिलेगा क्या, यवर में सबसे पहला य, पीछे क्या है अ, तो हमने लगा दिया अ, शब्द हो गया गत्यवरोध, गति में अवरोध आना। चलिए, शब्द है जी नारी प्लस उत्थान, ये शब्द आया, तो कौन सी संधि का है, तो इउरी के बाद असमान है, तो ये यण संधि है। नो चेंज नहीं उतारोगे तब तक गड़बड़ी गड़बड़ी होगा। ये नो चेंज मैंने उतार दिया, बार बार देखिए एक चीज कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लो बात। इउरी के बाद असमान, तो हमने नो चेंज लिखो, कोई भी संधि हो नो चेंज करें। फिर सूत्र आजमाओ कि इउरी के बाद असमान है तो क्रमशः यवर होगा, लेकिन यवर कब होगा, जब आप नो चेंज उतारोगे फिर यवर वहां लगाओगे। तो नंबर 1 पे रुका है, तो हम भी यवर में क्या लाएंगे, य, पीछे ऊ है, ये हो गया ऊ, और र नीचे नहीं रहता है, आधा अक्षर एकमात्र ऊपर। कितना जबरदस्त शब्द बना, नारी उत्थान, क्या बना, नारी उत्थान, है ना। तो यहां भी क्या थी, यण, यहां भी क्या थी, यण। अब देखना जी, शब्द है पौ धन अक, शब्द आया, कौन सी संधि है पहले पता करो। अ के बाद इउरी नो सर, इउरी के बाद असमान न सर, सजातीय स्वर नो सर, अ के बाद ए ओ न सर, ए ओ के बाद असमान यस सर, तो ये अयादि लग रही है। कौन लग रही है, अयादि। कोई भी लगो, आप नो चेंज अपनाओ, आधा प, पीछे क्या उतरा क, ए आई ओ औ के बाद असमान, कोई भी हो पहले संधि चेक करें, कर लिया है, इसको देख के कर दिया, सूत्र याद रहना चाहिए। अब नो चेंज अपनाओ, कोई भी चीज हो, क्या नहीं उतारा, इसकी अंतिम ध्वनि, क्या नहीं उतारा, इसकी पहली ध्वनि, क्यों नहीं उतारी, ये दोनों मिक्स होके आएंगे। तो ए ऐ ओ औ 4 नंबर पे गया, तो हम भी यहां पे क्या जाएंगे, सॉरी, यहां पे ए ऐ ओ औ 4 पे, हम जाएंगे अय आय औ आव। अब आव लगाना, आ लगा, और देखो आव आधा है तो वह आधा, पीछे अ की मात्रा है, लगा दिया पावक, ये शब्द हो गया, देखो पौधन अक। अब देखना, शब्द है आपके मह प्लस ऋषि, एक ये शब्द है, कौन सी संधि है चेक करो। यहां क्या है, अ आ के बाद ई उरी, ये कौन होती है ऐसी गुण, अ आ के बाद ई उरी। मूर्ख पढ़ेगा आ के बाद री, यानी ज्ञान को तोड़ के पढ़ रहा है, ज्ञान को जोड़ के पढ़ो। ज्ञान, शक्ति, नारी, तीनों शक्ति के रूप है, इनको आप बांधना जानोगे तो याद हो जाएगा। शेर बंधा हो तो अपन हावी रहेंगे, इसी प्रकार से ज्ञान रूपी शक्ति को बांधना जानोगे तो आप हावी हो जाओगे, यानी आपको याद हो जाएगा। अ आ के बाद ई उरी, इसलिए बांध के पढ़ें, और खोल के आ के बाद री, और जोड़ के अ आ के बाद ई उरी, पूरा सूत्र हर बार पढ़ें ताकि याद रह जाएगा।
अ आ के बाद यू, नो चेंज ऑफ प्रोनाउन, म और आदह, पीछे क्या उतरा, शी, बराबर। अ आ के बाद यू री, तो हम जाएंगे ए ओ अर। अब ये अर लगाना है बीच में, अ लगा दिया मैंने आधा पूरा, और र यहां लगा दिया, र नीचे नहीं रहेगा, कहां चला जाएगा, ऊपर। शब्द क्या हो गया, मेर्सी, देखो ये शब्द आ गया। तो ये गुण संधि थी, कौन सी थी, गुण। जैसे देखिए स प्लस अवयव एक शब्द है, इसको देख के बताओ कौन सी संधि है, स प्लस अवयव कौन सी संधि है। तो यहां क्या है, अ, शब्द के एंड में अ, यहां भी अ, एक ही जाति है, तो ये एक ही प्रकार की जाति हो, सजात हो, तो यहां क्या है, दीर्घ है, ये पता कर लिया। अब अ हो, नो चेंज अपनाओ, बहुत मदद मिलेगी, गलती की संभावना ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये ध्यान दें कि इस गलती की संभावना ही न हो, अच्छी तरह से उसको आप करिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अ आ के बाद भी क्या है, अ या आ में से, तो सजात है, अ आ न बोले, बस खिचड़ी न बोले, सजात है दोनों तरफ, तो यहां सजात का क्या करा, दीर्घ करा, दीर्घ में क्या हो गया, सा। तो आराम से आप इन संधि को कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी उदाहरण आप दिमाग में आराम से बैठा सकते हैं। अब देखिए अब देखना जी, किस विकल्प में यण नहीं है, ठीक है। अब जुड़ा हुआ मिलेगा आपको शब्द, जैसे शब्द आया है आपके न्याय है, व्यक्ति है, अभ्युत्थान है, और आपके शब्द है नवोढ़ा है, ये आया। किसमें यण नहीं है, अब यण में क्या होता है, इउरी या असमान, या क्या आपको याद रहना चाहिए, तो यण में इउरी के बाद असमान, तो मिलेगा यवर, लेकिन जुड़ा शब्द आया है तो आपको यवर नजर आएगा, खुले हुए दो शब्द आए तो इउरी के बाद असमान नजर आएगा। तो ये जुड़े हुए शब्द, इसलिए यवर से पहले आधा अक्षर, यवर से पहले आधा अक्षर, ये किसकी निशानी है, ये यण है। लाखों उदाहरण होंगे, 100% यहां पे ये चीज होगी ही होगी, ये यवर से पहले आधा अक्षर आएगा ही आएगा। और देखिए न्याय, ये देखो यवर यवर यवर, यवर से पहले आधा अक्षर, और ये कौन है, ये यवर से पहले आधा अक्षर नहीं है, ये अ आ के बाद इउरी गुण संधि है, कौन सी है, गुण है। तो आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हम प्रैक्टिस नोट्स उपलब्ध कराएंगे। अब आगे हम अगली कक्षा में व्यंजन संधि को विस्तृत समझेंगे, बहुत प्यारी संधि है, देखिएगा। धन्यवाद।